राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की धूम रही। महिलाओं और बेटियों को सम्मान देने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस कड़ी में आज पूर्वी दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन बिग हार्ट फाउंडेशन द्वारा महिला का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मिस नर्मदा अग्रवाल, अतिथि मिस रमन शर्मा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट तिहाड़ जेल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आमना मिर्जा और महिला हस्तियां मौजूद रही। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं बच्चों द्वारा नृत्य, संगीत, योगा जैसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मिस नर्मदा अग्रवाल ने कहा कि महिला दिवस पर मैं महिलाओं से कहना चाहती हूं कि अपने डर को छोड़कर आगे आए और महिला अब पुरुष से कदम मिलाकर चल रही है। आज महिला कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अपना नाम कमा रही है। मेरा नाम डॉक्टर आमना है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। साथ ही अपना योगदान विभिन्न लेख व सामाजिक कार्यक्रमों में व सामाजिक कार्य के प्रति भी रखती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस उत्सव पर सम्मान फाउंडेशन व बीइंग हार्ट फाउंडेशन द्वारा जो बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। सबसे पहले खूब सारी शुभकामनाएं। और आज हमें देखना होगा कि विश्व जो है और विश्व के सारे जो देश हैं वो रिकवरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और रिकवरी से हमारा तात्पर्य है कि एक पैंडेमिक ने, एक वायरस ने पूरी राष्ट्रीय व्यवस्था को व अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं अस्थिर कर दिया था। अब आज रिकवरी में जरूरी यह है जो संयुक्त राष्ट्र यूएन विमेन भी कह रहा है कि महिला व पुरुष को दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। अभी जो काम का प्रयास है दो स्तर पर है। पहला स्तर सोच में बदलाव। सोच में बदलाव मतलब हमें एक दूसरे को समान मानना होगा। और सोच में बदलाव में हमें ये भी समझना है कि हर महिला फेमिनिस्ट नहीं होती है और हर पुरुष मिसोजिनिस्ट, महिला को बुरा कहने वाला नहीं होता। समाज में आप समस्त विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट पुरुष व नारी दोनों के साथ आगे बढ़कर करेंगे। साथ साथ दूसरा जो स्तर पे जरूरी है कि आज पूरे विश्व के नागरिकों को, देखिए हर सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन प्रयास को सक्षम व सफल बनाने के लिए हमें अपने अधिकारों से ज्यादा हमें अपने कर्तव्यों के ऊपर आज सोचना होगा। देखिए नई विकास की नींव रखी जा रही है और आज जब हम देख रहे हैं कि पैंडेमिक के बाद अभी वैक्सीनेशन चल रही है, हम एक नई कड़ी की ओर जा रहे हैं, एक नए चैप्टर की ओर जा रहे हैं, जहां पर हमें अपने अधिकार तो हैं लेकिन प्रकृति के प्रति कर्तव्य, माता पिता के प्रति कर्तव्य, घर में बच्चों के प्रति कर्तव्य, शिक्षा के प्रति कर्तव्य, डिजिटल दुनिया को सब तक पहुंचाने का जो हमारा कर्तव्य, उन सब में हमें कंधे से कंधा मिला के योगदान देना है। देखा जा रहा है कि नारी को अभी भी लोगों का भावना अलग है। कहते हैं कि नारी अभी घर पे सही है। बिल्कुल, मैं एक तरफ चांद पे जा रही है, दूसरी बिल्कुल मैं और यही बात मैं हर बात कह रही हूँ। अभी हमने देखा कि अहमदाबाद में किस तरह एक लड़की ने, आयशा ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि आज भी दहेज जैसी जो विचार है वो हर समाज में, हर समुदाय में है। तो जरूरी ये है कि हमने जो कथनी और करनी में जो अंतर है, कथनी में हम कह रहे हैं कि महिला शक्तिकरण को सलाम, महिला नारी शक्तिकरण को दे सम्मान, और करनी में अंतर है। तो आज हमें ये प्रयत्न देना होगा कि एक बेहतर विकास के लिए, एक सतत विकास के लिए, अच्छे समाज के लिए, अच्छे देश व अच्छे विश्व के विचार के लिए हमें पुरुष व नारी दोनों को सम्मान लेकर एकता के साथ, समानता के साथ, अच्छे अधिकारों व अच्छे कर्तव्यों के साथ आगे लेकर चलना होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मैं तो यही कहना चाहूँगी, सभी जो भी परिवार की, संसार की और समाज में नारी का जो सम्मान है वो बनाने के लिए हम सब महिलाओं को ही एकजुट होकर ही प्रयास करने चाहिए और करने पड़ेंगे। तभी हम अपने समाज को, देश को और पूरे संसार को एक वसुधैव कुटुंबकम की तरह ही ले पाएंगे। और हमारे नारी शक्ति को एकत्रित होना ही बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारा पूरा जो विश्व है वो एक परिवार की तरह ही तरक्की कर सके। एक साथ जुट होकर ही जब हम किसी भी प्रयास को करने लगते हैं तो वो तभी एक बहुत ही अच्छे से रूप में हमारे सामने पेश हो सकता है, और तभी हम उसको उदाहरण के स्वरूप में इकट्ठा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में तो यही कहना चाहूँगी कि हम सब जो समाज के
पुरुष और महिलाएं एकत्रित होकर ही जब कोई प्रयास करेंगे तभी हम एकजुट होकर ही अपने अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, और समाज से ही देश का, फिर राष्ट्र का और हमारे विश्व का कल्याण हो सकता है। और समाज के और संसार के कल्याण में ही हमारा जो विश्व है वो कल्याणमयी अवस्था में रह सकता है। इसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी को मंगल कामनाएं देते हुए धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत। मैम, एक आप इस तरीके की पोस्ट पे सुशोभित है जिससे हर कोई मतलब डरता है, लेकिन या कहे तो आप मतलब एक कानून को जानने वाले और कानून को पालन करने वाले हैं। मतलब क्या कारण है समाज के अंदर आए दिन देखा जाता है कि महिलाओं के साथ अत्याचार। अभी बात करें, हाल में ही एक दहेज से सताई हुई महिला ने नदी में कूद कर हत्या कर ली थी, और आए दिन हम देखते हैं कि कई बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। क्या कारण है और किस मतलब सोच क्या है या एजुकेशन की कमी है समाज के अंदर, इसको लेकर? इस विषय में तो ये खैर अचानक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये समाज की बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह के उत्तर के प्रति सचेत रहें और इसके प्रति कुछ जागरूक भी हों और उसके प्रति सोचना शुरू करें। आज ये अगर हमने सोचना शुरू की ये विकृतियाँ हमारे समाज में क्यों उत्पन्न हो रही है, तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का जो हमारा सूक्ष्म है कि हम एक सूक्ष्मता से विशालता की ओर जाते हैं, तो हमारे परिवार में ही इस तरह की परिस्थितियाँ होनी चाहिए कि हम अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत करें, क्योंकि हम अपने अधिकारों के प्रति तो अपने आप को जागृत करते रहते हैं, लेकिन कर्तव्यों के प्रति हम कभी भी नहीं बताते हैं। तो हमें अपने परिवार में अपने जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का है, दोनों ही समान है, अपने बच्चों को हमें ये बताना चाहिए कि बेटा इस चीज़ से ये गलती है और इस चीज़ से ये अच्छाई है। दोनों ही चीज़ें जब हम समझाएंगे तभी उसको ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी। जैसे हम हमेशा ये कहते हैं भी बहू आ गई तो बहू के उसकी गलतियां हम ढूंढने लगते हैं, लेकिन वही गलती सेम अगर बिटिया करेगी तो कहेंगे नहीं नहीं इसने तो कभी काम किया ही नहीं ऐसा। तो हमें दोनों के ही प्रति जब तक हम एक साथ और एकजुट होकर नहीं सोचेंगे, तो मेन बात यही कहना चाहूँगी कि जब हम आपस में एक साथ और एक तरीके से होकर सोचेंगे तभी हम इस तरह की विकृतियों को अपना कर पाएंगे। ठीक है, और जो कि आपने बताया कि ये नदी में कूदकर उन्होंने आत्महत्या किया, तो ये बहुत ही निंदनीय ही कार्य है जो हमारे समाज के लिए ही है। तो मैं तो इसको भी अपने आप से ही लेती हूँ कि इसकी भी जिम्मेदार हम सब में ही है, तो मैं भी उसकी जिम्मेदार हूँ और मुझे भी इस तरह के प्रयास मैं तो करती ही रहती हूँ। लेकिन फिर भी जो भी मेरी आवाज़ सुनने वह सब अपने बेटों को, अपने परिवार के सदस्यों को ये जरूर समझाएं कि इस सब में जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है जो इस तरह का कोई भी आगे गलत कदम कोई भी लड़की या किसी बहू को उठाना पड़ेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे उन महिलाओं को कि जो अब आज भी कहीं ना कहीं दबी हुई है, अपनी आवाज़ समाज के आगे नहीं लेके आ पाती है, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए भी यही है कि देखो, जब तक हम एक माचिस की तीली ही बंद है, जब तक हम आपस में घिसते नहीं है तो उसमें ज्वाला नहीं प्रकट होती है। उसी तरह से जो भी पीड़ित महिलाएं हैं, मैं तो उनको यही कहती हूँ कि उनके अंदर जो ज्वाला है या जो एक ताकत है, ज्वाला तो आग लगाती है लेकिन वही ज्वाला खाना भी बनाती है। तो इसी तरह से आप अपनी जो ताकत है उसको संजो कर रखें और इस आशा से जरूर रखें कि आप जब भी प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपके ऊपर जो ये काले बादल जो हैं, जो आपके ऊपर प्रताड़ना कर रहे हैं, वह जरूर छटेंगे और आपको जीवन में रोशनी जरूर मिलेगी। मैं आप सबके भविष्य की कामना करती हूँ और आपके भविष्य में ही मेरा भी भविष्य है, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस संसार की कामना करें। मैम, विंग हार्ट और सम्मान फाउंडेशन को आप क्या कहना चाहेंगे? विंग हार्ट फाउंडेशन और सम्मान बीइंग हार्ट फाउंडेशन और सम्मान फाउंडेशन में जो इन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस पर महिलाओं को के विशेष वर्ग पे इन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया है और ये बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं अपने समाज में। उनके जो कम गरीब बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, शिक्षा के प्रति कर रहे हैं, समाज में जो वर्ग को वीक वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, उनको पिछड़े वर्ग को ऊंचा उठा रहे हैं। ये सब एक संयुक्त रूप से जो प्रयास कर रहे हैं बीइंग हार्ट, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे उनके पास हार्ट है और उनके दिल ने काम करना शुरू किया है और एक पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को वो सम्मान देने के कर रहे हैं। तो एक बीइंग हार्ट और फाउंडेशन जो है सम्मान ने उनको सम्मान दिया। तो मैं यही सोचती हूँ कि
पूरे संसार में हम जब भी एक दूसरे के काम को सम्मान देना शुरू करते हैं तो प्यार दे और प्यार ले की बात ही होती है। तो इसी तरह से हमारे सम्मान अगर हम किसी को देंगे तो हम नेचुरल है कि हम उस सम्मान से ही, जब हम सम्मान देंगे तो हमें दूसरी तरफ से सम्मान मिलेगा और हम अपने कर्तव्यों का पालन बहुत खुशी से करेंगे। चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी ने थोड़ा सा भी कार्य अच्छा किया तो उससे हमें सम्मान देना चाहिए। तो मैं आप बीइंग हार्ट्स और सम्मान फाउंडेशन की बहुत बहुत सराहना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ और शुभ कामनाएं इनको देती हूँ कि वह अपने कार्य में, अपने देश विदेश में और सब जगह अपना सम्मान और बीइंग हार्ट की तरफ से वो अपने हार्ट को विस्तार करते रहे और पूरे परिवार संसार के को अपने परिवार की तरह ही लेते रहे जैसे ये लेते आ रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।